और तुम जो चाहो वो मांगो, लेकिन पहले मांगने का अधिकार अर्जुन का। किसका है? अर्जुन का है। तो दुर्योधन पूरा निराश हो जाता है कि अर्जुन सब कुछ मांग लेगा। क्या करेगा? ये सब कुछ मांग लेगा। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन ने क्या मांगा? श्री कृष्ण ने तो गाड़ी में अकेला रख दिया और वो भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या करूंगा? मैं शस्त्र उठाने वाला नहीं, शस्त्र रहित रहूंगा और एक तरफ मेरी सारी सेना रहेगी। तो अर्जुन का 11 नंबर था, तो अर्जुन जीत गया था। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेना वेना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो आप चाहिए। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर विनय गुण जीत गया। क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत में अर्जुन का विजय हुआ। अर्जुन जीत गया, युद्ध को जीत गया। तो कहते हैं कि युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो जीत मिली, कहते हैं उसमें विनय क्या था? विनय गुण था। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही हम परमात्मा के पास पहुंचते, परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो कहते हैं कि दर्शन होते ही हमको नमो जिनानंद विनम्र भाव से मस्तक झुकाकर बोलना है। और 5वां अभिगम है प्रणिधा। 5वां अभिगम है प्रणिधा। ये सारी बातें अरिहंत परमात्मा के विनय के अंतर्गत हो रही है, यानी दर्शन विनय के अंतर्गत में आप लोगों को समझा। क्योंकि ये हमारी दिनचर्या के कार्यक्रम, हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में कैसे जाना, किस तरह से पूजा करनी, ये सारी विधि वर्त व्यवहार हमारे ख्याल में, हमारे ध्यान में रहना चाहिए। और ये सारी बातें हमारा चैत्यवंदन भाष्य है। कौन सा है? चैत्यवंदन भाष्य है। और चैत्यवंदन भाष्य में ये 5 अभिगम, 10 रीत, 7 प्रकार की शुद्धि, तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें परमात्मा की पूजा करने के लिए हम मंदिर जी में जाते हैं। तो कहते हैं कि हमको 10 रीतों का भी पालन करना है, 5 अभिगमों का भी पालन करना है, और 7 प्रकार की जो शुद्धि है उसका भी हमको ख्याल रखना है। तो इस प्रकार से वहाँ पर विस्तार से चैत्यवंदन भाष्य में बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो 5वां अभिगम है प्रणिधा। तो प्रणिधान का मतलब होता है मन, वचन और काया की एकाग्रता। क्या है? मन, वचन, काया की एकाग्रता। यानी कि अब हम मंदिर में तो पहुंच ही गए हैं, शरीर से तो हम पहुंच ही गए। क्या है? पूजा करने के लिए हम मंदिर में पहुंच ही गए हैं। तो शरीर तो हमारा मंदिर में कहाँ है? शरीर तो पहुंच गया, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मन, वचन, काया की एकाग्रता, यानी शरीर की तो एकाग्रता है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर वचन की भी एकाग्रता है, यानी कुछ बोलना नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं बोलना भी है तो परमात्मा की स्तुति करना है। क्या करना है? परमात्मा की स्तुति, चैत्यवंदन, स्तवन वगैरह बोलना है। बाकी इसको छोड़कर और हमको कुछ भी बोलना नहीं है। तो वचन को भी जोड़ना है, परमात्मा की भक्ति में वचन को भी जोड़ना है। कभी कभी ऐसा शरीर से भी हम जुड़ जाते हैं, वचन से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन मन नहीं जुड़ पाता। मन कहीं और होता है, और जगह होता है, क्योंकि मंगल ही न बात है, यानी मन बहुत भागता है। क्या करता है? मन बहुत भागता है। भले ही हम मंदिर में हैं, लेकिन मंदिर में होते हुए भी हमारा मन मंदिर में नहीं होता है। घर में होता है, कहीं ऑफिस में होता है, कहीं दुकान में होता है, रसोई करनी है, ये करना है, वो करना। क्या कर रहे? क्या कर रहे? हम पूजा कर रहे, लेकिन हमारा मन वहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर 5वें अभिगम में बताया कि मन, वचन, काया की एकाग्रता से, यदि हम यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए हैं, तो मन को भी जोड़ना है, वचन को भी जोड़ना है, और अपने शरीर को भी जोड़ना है। तो मन, वचन, काया की एकाग्रता से हमको परमात्मा की पूजा करना है। ये भी कहते हैं कि परमात्मा का विनय है। क्या है? परमात्मा का विनय है कि मंदिर में तो है,
हमारा मन कहीं और है, तो कहते हैं कि वो दर्शन अभी नहीं है, परमात्मा का अभी नहीं है। तो यहाँ पर एकाग्रता रखी। पांचवा अधिगम कहता है कि मन वचन काया की एकाग्रता से हमको पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज जी, हमारा मन लगता नहीं है, यानी हम जोड़ना तो चाहते हैं लेकिन मन लगता नहीं है, क्या करें? तो मन यहाँ पर मन वचन काया की एकाग्रता, जैसे किसी वस्तु के साथ हमारा लगाव होता है, क्या होता है? लगाव होता है। तो कहते हैं कि हमको उस चीज के प्रति कहते हैं कि वो हो जाता है, उसमें हमारा मन लग जाता है। क्या हो जाता है? लग जाता है। जैसे हम किसी को बताते हैं कि चलो नींद नहीं आती है, क्या हुआ? नींद नहीं आती है, तो हम बताते हैं चलो नौकार वाली, क्या करो? नौकार वाली गिनो। तो नौकार वाली गिनता, नौकार वाली गिनता माना गिनता है। तो जब वो नौकर वाली गिनता है तो वो एकाग्रता उसकी बढ़ती है, क्या थोड़ी एकाग्रता बढ़ती है और इधर उधर के विचार आना भी बंद हो जाता है। तो फिर उसको जैसे तो माला लेके बैठेगा, 10, 15, 20 मिनट बैठेगा, मतलब फिर उसको झपकियाँ आने लगती है, यानी नींद आने लगती है। क्या करें? नींद आने लगती है। कभी कभी माला गिनती जाती है, माला गिन जाती है, आदमी सो जाता है। क्या करता है? माला गिनते गिनते सो जाता है आदमी। लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसा भी सुना कि कोई आदमी पैसे गिनते गिनते सो गया? पैसे गिनता था और पैसे गिनते गिनते सो गए। माला गिनते गिनते तो लोग सो जाते हैं, प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं, लेकिन पैसे गिनते गिनते कभी कोई सो गया क्या? नींद आती है क्या? यानी वहां पर हम इतने सचेत रहते कहीं गड़बड़ न हो, गिनती में कोई गड़बड़ न हो जाए, इतने सावधान रहते कि वहां पर झपकी बपकी कुछ भी नहीं आता है। तो मैच देखता है, क्रिकेट मैच भी देखता है, तो वहां पर भी इतना एकाग्र हो जाते हैं कि खाना पीना भूल जाता है। क्या होता है? उसको खाना भी याद नहीं आता। तो जहाँ हमारा लगाव होता है वहां पर हमारा मन भी लग जाता है, वचन भी लग जाता है, वचन से भी कुछ बोलते नहीं है और शरीर भी जुड़ जाता। तो ये तीनों की नाम है। परमात्मा की पूजा करने के लिए हम आते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर भी मन वचन काया को जोड़ना। तो ये पांचवा अधिगम प्रणिधान है। क्या है? प्रणिधान है। तो समय पूरा हुआ, तो आगे क्या होता है? आगे धन्य कुमार चरित्र में अपन देख रहे छोटे महाराज जी कह रहे धन्य कुमार चरित्र चला। तो यहाँ पर घनसार सेठ है और घनसार के 4 पुत्र, 4 बेटे, और घर में पिता के रूप में बड़ी है और इसीलिए जिम्मेवारी, घर परिवार की जिम्मेवारी घनसार के पर है। और सब खुश रहना, सबको खुश रखना। हालांकि सभी को खुश रखना मुश्किल होता है। आजकल के जमाने में सबको खुश रख पाना, किसी को खुश, एक व्यक्ति को खुश करने जाते हैं, वो तो खुश हो जाएगा लेकिन दूसरे नाराज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूसरे नाराज हो जाएंगे। तो सबको खुश करना तो मुश्किल है। क्या कहना? दुनिया को खुश करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये तीनों बेटे आकर घनसार को शिकायत करते हैं, धन्य कुमार की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप भी इसके जैसे हो गए, हमेशा आप इसकी प्रशंसा करते रहते हैं। मेरा बेटा सबसे छोटा और आया वो धन लेकर ही आया। क्या है? आया, जन्म होते ही वो धन लेके आया है और पढ़ाया तो थोड़े समय में पढ़ लिखकर तैयार हो गया, अनेक कलाओं में पारंगत हो गया, निष्णात हो गया और नगर के लोग जो भी जितने भाई बहन सब उसकी प्रशंसा करने लगे। और आप भी प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरा बेटा
जो सबसे छोटा है वो कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यशाली है। आप हमारे सामने, लोगों के सामने, सबके सामने आप बोलते रहते, प्रशंसा करते रहते, लेकिन हमारी और भी तो देखो, यानी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम बड़े क्या हैं, हम बड़े, 3 भाई बड़े हैं और अपने छोटे की हमेशा प्रशंसा करते रहते, लोगों के सामने कहते रहते, तो वो हमारे बारे में भी क्या सोचते होंगे। तो पिताजी कोई हमारे पर भी मेहरबानी करो कि आप ये बोलना बंद करो, प्रशंसा करना बंद करो। और अगर आपको अपना बेटा, छोटा बेटा इतना भाग्यशाली लगता है, पुण्यशाली लगता है, तो उसको कुछ काम करो, व्यापार कराओ, और जब बाहर निकलेगा तब पता चलेगा कि कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यशाली है। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं है, भाग्य की परीक्षा कर लेते हैं, लेकिन मैं चारों की परीक्षा करूंगा, अकेला धन्य कुमार नहीं, चारों की मैं परीक्षा करूंगा और इसमें चारों को समान रकम दी जाएगी और उसका व्यापार करना, धंधा करना है, और वो धंधे में से जो भी प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, उससे अपने परिवार को, रिश्तेदारों को भोजन करवाना है। तो धनसार ने अपने बड़े बेटे को 30 मासा सोना दिया और लेकर कहा कि तुम जाओ, धंधा करो, व्यापार करो और जो कुछ मिले उससे अपने परिवार को भोजन करवाना है। तो बड़ा बेटा गया बाजार में, पैसा लेकर गया और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा कमा नहीं था और थोड़ा बहुत मिला और वो लेकर आया। तो क्या कोई आवक हुई, इनकम हुआ, कमाया नहीं तो फिर क्या लाएगा। तो जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था उससे मतलब भोजन सामग्री लेकर आया और अपने परिवार वालों को भोजन करवाया, लेकिन एकदम सादा था, इतना लोगों को मजा नहीं आया, भोजन में मजा नहीं आया। अब दूसरे दिन दूसरे बेटे को भेजा, वो भी जाके आया, शाम को भोजन सामग्री लेके आया। तो पहले वाले बेटे से थोड़ा सा अच्छा, भोजन अच्छा था। अब तीसरे बेटे को भी भेजा, तो तीसरा बेटा भी इतना कमा नहीं सका और इस तरह से कहते थे। अब चौथे बेटे यानी धन्य कुमार की बारी आई। तो धनसार ने पहली बार धन्य कुमार को बोला कि बेटा तेरे को भी जाना है, जाना होगा और ये 30 मासा सोना देता हूँ और अपने भाग्य की तू परीक्षा कर। तो धन्य कुमार ने अपने पिताजी के चरण छुए, प्रणाम किया और 30 मासा सोना लेकर बाजार में गया। तो चौराहे पर एक महेश्वर नाम का कोई बड़ा व्यापारी, उसकी बड़ी दुकान, क्या है, बड़ी दुकान थी। तो वो अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था और कोई बाहर से किसी और व्यापारी का लेकर आया, पत्र आया था और वो पत्र ऐसे चुपचाप किसी को पता न चले ऐसा वो पढ़ रहा, लेकर पढ़ रहा था। और वो धन्य कुमार ने देखा कि कुछ है और ऐसा करके वहां पर जाके खड़ा हो गया धन्य कुमार, और वो तो पत्र पढ़ रहा है और धन्य कुमार यहाँ पर खड़ा है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो ऐसे वो पढ़ रहा था, चुपचाप वो पढ़ रहा था, कोई देख न ले, क्या करे, कोई देख न ले, ऐसा करके वो पढ़ रहा था। और धन्य कुमार यहाँ पर आके खड़ा हो गया। अब उसको उल्टा पढ़ना भी आता था। धन्य कुमार को सेठ तो ऐसे पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर राइटिंग दिखाई दे रही, छाया पढ़ने से यहाँ पर राइटिंग दिखाई दे रही थी। तो धन्य कुमार के पास ऐसी कला थी, सीखा हुआ 72 कलाओं में वो निष्णात था। तो उल्टा भी वो पढ़ लेता, क्या करता, उल्टा भी वो पढ़ लेता था। तो उसने सारा लेकर पढ़ लिया। क्या किया, वो पढ़ तो सीख रहा था, लेकिन वो जाके खड़ा रह गया। तो उसने धन्य कुमार ने भी लेटर पढ़ लिया और उस लेटर में लिखा था कि एक बड़ा सा जहाज आ रहा है और उस जहाज में बहुत सारा माल, कीमती वस्तुएं हैं
और उसको तुम जाके खरीद लेना। क्या करना? खरीद लेना। मैं तो बाद में आऊंगा, लेकिन मेरे आदमी लोग आ रहे और वो सौदा कर देंगे। तो तुम ऐसा करना कि जहाज पहुंचेगा और जहाज पहुंचते ही तुम पहुंच जाना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यापारी पहुंच जाए। यानी मैं तुम्हारा हितेश अपनी दोस्ती है, मित्रता है, और मित्रता के नाम पे मैंने लेटर लिखा। हालांकि मैंने पहले भी 2-3 लेटर लिखे, लेकिन आपका कोई जवाब नहीं आया, और इसलिए मैंने चौथा लेटर लिखा है। और इसमें आप पढ़ते ही मतलब वहां पर बंदर पर पहुंच जाना। मेरा जहाज इतने बजे पहुंचने वाला है। तो महेश्वर सेठ ने, व्यापारी ने लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ के उन्होंने रख दिया अंदर कवर में बंद करके, लेटर को रख दिया। अब भोजन का समय होता है, तो व्यापारी सोचता है कि जहाज को अभी आ रहा है, उसको आने में, पहुंचने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा? उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, और इतने में मैं घर पे जाके भोजन करके आता हूँ। क्या करूँ? मैं घर जाता हूँ, भोजन करके आता हूँ। ऐसा करके वो व्यापारी अपने घर चला गया, भोजन करने के लिए चला गया, और धन्य कुमार ने देखा कि अच्छा मौका है, और ऐसा करके उसने पढ़ लिया था। इसलिए जाके घोड़े पर बैठा और घोड़े पर बैठ के वहां पर बंदर पर पहुंच गया, और इधर जहाज भी पहुंच चुका था। और धन्य कुमार ने देखा और व्यापारियों को भी मिला और कहा कि आप देना चाहते हो क्या? तो बोले कि हाँ। तो आपके पास कितनी रकम कितनी है? तो बोले मेरे पास 30 मासा सोना है। कितना? 30 मासा सोना है। तो व्यापारियों ने सोचा कि ये व्यापारी हमारे मित्र का ही व्यापारी है, तो इसने क्या ज्यादा कमाया, और ऐसा करके 30 मासा सोने में कहते हैं सब कुछ उनको दे, यानी सौदा हो गया। यानी उन्होंने खरीद लिया, पूरा का पूरा जहाज खरीद लिया। और इस तरह से मतलब धन्य कुमार ने सौदा कर लिया। और इधर वो महेश्वर से ने घर पे जाके भोजन किया। तो भोजन करने गया तो टाइम तो लगेगा, और फिर मतलब भोजन करके वापस वो आया, तो मतलब इतने में तो काम हो चुका था, सौदा हो चुका था। और धन्य कुमार तो बोला कि मैंने तो सौदा कर लिया। व्यापारियों ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पहले से सूचना दे दी, लेकिन हमारे सेठ ने लिखा था, तो तुम कहाँ गए थे, कहाँ चले गए? तो बोले कि मैं थोड़ा घर पर चला गया था, भोजन करने के लिए चला गया था। तो दूसरे व्यापारी सुनकर हंसने लगे कि ऐसा करोगे तो फिर व्यापार कैसे चलेगा? खाना का भी समय होता है, सीजन होती है। क्या होती है? सीजन होती है, तो खाना भी छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खाना भी छोड़ना पड़ता है, और खाने के लिए चले गए। और ये हमारे यहाँ पर व्यापारी के साथ, धन्य कुमार के साथ हमने सौदा कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है कि मतलब ये इसने व्यापार सौदा तो कर लिया है, लेकिन अगर देना चाहता है तो इसकी इच्छा के ऊपर है, निर्भर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो धन्य कुमार को व्यापारी पूछता है कि बेटा तू तो एकदम छोटा है। क्या है? तू एकदम छोटा है, और तुमने 30 मासा सोना ही दिया है। कितना? 30 मासा सोना ही दिया है। तो अगर तू सारी सामग्री मेरे को दे देता है, तो मैं तुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कितना? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो धन्य कुमार ने देखा कि 30 मासा सोने में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल रहे, तो सौदा होगा क्या? अच्छा है। और ऐसा करके वो बोला कि वैसे तो मेरा सामान मैंने खरीद लिया है, और इसमें कई करोड़ों रुपये आ सकते हैं, लेकिन आप बड़ी हैं और आपको मैं नाराज भी नहीं कर सकता हूँ। आप चाहते तो कोई बात नहीं है। और ऐसा करके 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, और 1 लाख स्वर्ण पहली बार गया धंधा करने के बाजार में, मार्केट में पहली बार गया, और 30 मासा सोने से 1 लाख रुपया, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमा के आया। और जो भी रकम मिली थी 1 लाख रुपया मिला था, उन्होंने लाके पिताजी के हाथों में रख दिया। क्या किया? पिताजी के हाथों में रख दिया, दे दे कि पिताजी आपकी कृपा से मैं कमा कर आया हूँ। तो फिर
धन्य कुमार का नंबर का भोजन कराने का, तो फिर पिताजी ने उसको पैसा दिया कि तू भी भोजन सामग्री लिया। तो ये तो 1 लाख रुपए कमा के आया था, तो इसके भोजन में कोई कमी रहने वाली थी क्या? इसने तो एक कैटरस को ही बुला लिया और कैटरस को बुला के पूरा मेनू दे दिया। क्या दे दिया? एक पूरा 50-60 आइटमों का मेनू दे दिया। और अपने भारत देश में सब शहर है, बीकानेर में कुछ बनता है, वो बीकानेरी भुजिया होता है। क्या होता है? बीकानेर से भुजिया भी मंगवाया गया। आगरा का पेठा है, तो आगरा से पेठा भी मंगवाया। जहाँ जहाँ कोई मिठाइयाँ बिस्कुट स्वीट मिलती थी, सब जगह से मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ मंगवाया। और हाथ घाट से मैंने तो केवल अपने परिवार वालों को भी भोजन करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी हमारे रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, सकल श्री सब है, जो भी यहाँ पर नगर में रहते सभी को बुलाओ। क्या करो? सभी को बुलाओ और भोजन कराओ। तो सब लोग वहाँ पर भोजन करने के लिए बैठते हैं। अब इतना सुंदर भोजन बना है कि वो खाना कम खाते हैं और धन्य कुमार की प्रशंसा ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? खाना कम खा रहे हैं और धन्य कुमार की प्रशंसा ज्यादा करते हैं। और वो सब लोग कह रहे हैं कि इसका घनसार का जो चौथा बेटा है, भले ही छोटा है लेकिन बड़ा पुण्यशाली, बड़ा भाग्यशाली है। तो इस प्रकार से पूरा नगर, जो भी सगे संबंधी आए थे, सब लोग प्रशंसा करने लगे। और ये लोग जो 3 भाई, बड़े भाई, उनको देखते रहे। उनका मुंह भी, चेहरा भी काले पड़ गए। क्या है? मुंह भी काला हो गए, चेहरे भी काले पड़ गए, क्योंकि दूसरों की कोई प्रशंसा सुन नहीं सकता। तो इस तरह से एक धन्य कुमार का भोजन हुआ। और आगे क्या होगा? दूसरी बार भी धन्य कुमार जाएगा, कई बार धन का व्यापार करने के लिए भेजेगा। और उस समय कहते हैं धन्य कुमार को सफलता मिलती है, क्योंकि उसके पास पुण्य है। क्या है? पुण्य है। पुण्य का सितारा चमक रहा है और कहीं पर भी वो हाथ डालता है तो कहते हैं कि नवनिधान उसको मिल जाता है। तो आगे क्या होता है?